श्वेतांबर और दिगंबर ये क्या थे और ये दोनों किस तरह आपस में बटे एवं इसका इतिहास क्या है, इसे हम आसान से भाषाओं में समझेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं इसके बारे में इतिहास। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं हैं। इसका मतलब ये है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों एक ही संप्रदाय के समूह थे। इन दोनों का उद्भव महावीर स्वामी के समय के बाद हुआ, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी के उपदेशों पर आधारित जैन धर्म एक अहिंसात्मक और तपस्वी जीवन को प्राथमिकता देता है। हालांकि उनके निर्वाण के कुछ समय बाद जैन साधुओं में कई मतभेद उभरे, जिससे श्वेतांबर और दिगंबर दो अलग अलग संप्रदाय बने। इसे और थोड़ी सी कहानी के तरह हम समझे तो महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनके शिष्य और अनुयायी जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते रहे। महावीर स्वामी ने जिस तरह से कठोर तप और संयम का आदर्श स्थापित किया था, ठीक उसी प्रकार उनके अनुयायी अपने जीवन में कठोर नियमों का पालन करते थे। लेकिन समय के साथ उनके अनुयायियों में कई विषयों पर मतभेद होने लगे, जैसे कि साधु जीवन का तरीका, वस्त्रों का प्रयोग और आचार संहिता का पालन करना। श्वेतांबर और दिगंबर का बंटवारा कुछ इस प्रकार हुआ था। कहानी के अनुसार देखें तो ऐसा कहा जाता है कि मगध से, जहां महावीर स्वामी का धर्म प्रभावी था, यानी कि सबसे अधिक मानने वाले लोग वहां पे था, उनके कुछ प्रमुख अनुयायियों में से एक भद्रबाहु स्वामी बहुत ही तपस्वी और कठोर साधना वाले संत थे। दूसरी ओर स्थूलभद्र जैन समुदाय के एक और प्रमुख संत थे, जो सरल और कुछ उदार दृष्टिकोण वाले थे। यानी कि भद्रबाहु और तपस्वी ये दोनों महावीर स्वामी के अनुयायी थे, अर्थात शिष्य थे। कहा जाता है कि महावीर स्वामी के निर्वाण के कुछ समय बाद मगध में भयंकर अकाल पड़ा और इस समय भद्रबाहु स्वामी और उनके अनुयायियों ने दक्षिण भारत यानी कि कर्नाटक वाले हिस्से की ओर प्रवास किया, ताकि वे वहां अपने तप और साधना को जारी रख सकें, जबकि स्थूलभद्र और उनके अनुयायी मगध में ही रुक गए। इस प्रवास और विभाजन ने जैन समाज में दो अलग अलग धाराओं की नींव रख दी, जिनका आगे चलकर श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में विभाजन हुआ। समय के साथ साथ दोनों समूहों के साधु जीवन शैली में अंतर आने लगे। दक्षिण में तपस्वी जीवन जीने वाले भद्रबाहु स्वामी के अनुयायियों ने कठिन तपस्या का पालन किया और नग्न रहने लगे। वे मानते थे कि एक साधु को सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहना चाहिए, यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। यही कारण है कि उन्हें दिगंबर कहा गया, जिसका अर्थ होता है आकाश वस्त्रधारी या जो केवल दिशाओं को धारण करते हैं। दूसरी ओर स्थूलभद्र और उनके अनुयायी जो उत्तर भारत में रह रहे थे, उन्होंने वस्त्र पहनने को स्वीकार किया। उनके अनुसार वस्त्र पहनना साधुता का उल्लंघन नहीं था, बल्कि तपस्या का एक अन्य रूप था। उनके अनुसार वस्त्र पहनने से साधना में कोई बाधा नहीं आती। इस समूह को श्वेतांबर कहा गया, जिसका अर्थ है श्वेत वस्त्रधारी या सफेद वस्त्र पहनने वाले। इन दोनों समूहों के बीच पूजा पद्धति और मूर्ति पूजा को लेकर भी मतभेद हुए। वस्त्रों के अलावा श्वेतांबर और दिगंबर में कई अन्य विषयों पर भी मतभेद थे, जैसे कि पूजा पद्धति, साधना के तरीके और मूर्ति पूजा का स्वरूप। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि एक तपस्वी को पूर्णतः संयमित रहना चाहिए और सभी सांसारिक चीजों से दूर रहना चाहिए, जिसमें भोजन, वस्त्र और यहाँ तक कि मूर्तियों की सजावट भी शामिल नहीं थी। दिगंबर संप्रदाय में साधु केवल दिन में एक बार भोजन करते थे और हाथ से ही भोजन ग्रहण करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय में साधु वस्त्र धारण करते हैं और मूर्ति पूजा में भी अधिक आस्था रखते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार तीर्थंकर भी साधारण वस्त्र पहन सकते हैं और वे गृहस्थ जीवन में भी साधारण वस्त्रों का त्याग नहीं करते थे। तीर्थंकरों के स्वरूप पर मतभेद भी हुए। एक और महत्वपूर्ण मतभेद तीर्थंकर के स्वरूप को लेकर हुआ था। दिगंबर संप्रदाय का मानना था कि तीर्थंकर पूर्ण रूप से तपस्वी थे और वे सभी सांसारिक चीजों का त्याग करते हुए नग्न रहते थे, इसलिए उनकी मूर्तियां नग्न दिखाई जाती थी। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना था कि तीर्थंकर वस्त्र पहन सकते हैं और उनकी मूर्तियां वस्त्र धारण किए हुए होती है
उनके अनुसार वस्त्र त्यागे बिना भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ग्रंथों और शिक्षाओं में भी भिन्नता पाई गई। समय के साथ साथ दोनों संप्रदायों के अनुयायियों ने अपने अपने ग्रंथ और सिद्धांतों का संग्रहण करना शुरू कर दिया। श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि उनके ग्रंथ महावीर स्वामी के मूल उपदेशों का संकलन है और वे प्राचीन जैन ग्रंथों को मान्यता देते हैं। उनके अनुसार महावीर के समय से ही वेदों का लिखित संकलन किया गया था, जबकि दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि महावीर के समय सभी ग्रंथ मौखिक परंपरा से चलते थे और लिखित रूप से नहीं थे। इसलिए उनके अनुसार मौलिक जैन ग्रंथ लुप्त हो गए थे और मौजूदा ग्रंथों को सही नहीं माना जा सकता था। वर्तमान में श्वेतांबर और दिगंबर समय के साथ साथ ये दोनों जैन धर्म को अलग अलग दिशाओं में बढ़ाया और अपने अपने सिद्धांतों को बनाए रखा। आज जैन धर्म की ये दोनों शाखाएं हैं जिनमें कई बातें समान है, जैसे कि अहिंसा का सिद्धांत, सत्य की खोज और आत्मा की शुद्धि। दोनों शाखाओं में चाहे पूजा पद्धति, जीवन शैली और परंपराओं में अंतर हो, परंतु मूल सिद्धांतों में कोई भी भेद नहीं मिला। निष्कर्ष के बारे में अगर बात करें तो श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन समय के साथ धर्म के पालन में आए मतभेदों के कारण हुआ था। दोनों ही शाखाएं महावीर स्वामी के सिद्धांतों का पालन करती है और जैन धर्म को समान रूप से मानती है। भले ही दोनों की उपासना और आचार विचार में अंतर जरूर है, लेकिन उनके मूल उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और सत्य का मार्ग और मोक्ष की प्राप्ति करना।